जपे हर नाम पायो अचल अनुभव भगवान के नाम की महिमा बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, श्री नारद जी महाराज ने नाम के प्रताप को जाना तो जगत को हरि प्रिय है और हरि को हर प्रिय है, लेकिन नारद जी हरिहर दोनों को प्रिय हो गए। नाम की महिमा नारद जाने वो नाम प्रताप। तो जग प्रिय हर 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 प्रिय आपको। अब कोई कहता हमको कोई चाहता है नहीं, कोई प्रेम ही नहीं करता, तो इसका नारद जी उदाहरण है। नारद जी से हरि भी प्रेम करते हैं और हर भी प्रेम करते हैं। हरवान महादेव, हरिवान भगवान नारायण। तो जो राम नाम जपता है, भगवान का नाम जपेगा, उसी से सभी प्रेम करेंगे, उसको सब चाहेंगे, ध्यान दें। और जो भगवान से दूर है, तो जब तक पुण्य है और संपत्ति पास में है तो लोग कुछ आदर करेंगे, पुण्य हमेशा रहते नहीं। बाद में फिर कोई पूछने वाला नहीं। तो नारद जाने वो नाम प्रतापो जग प्रिय हरे, हरि हर प्रिय आपो। जो भगवान का नाम जपता है उसको सब प्रेम करते हैं, उसको सभी चाहते हैं। नाम जपने से भगवान ने कृपा की और प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हो गए। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, प्रहलाद जी भगवान ने कृपा की तो शिरोमणि भय। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि भगवान कहाँ है, मैं खोज मारा, मुझे मिला ही नहीं भगवान। मैं बैकुंठ तक चला गया तब भी नहीं मिला। मेरा मानना तो है कि भगवान है ही नहीं, इस ब्रह्मांड को छोड़ के भाग गया, ऐसा उसने। हिरण्यकश्यप जब बैकुंठ में गया तो भगवान उसके हृदय में छिप गए। वो बहिर्मुखी आदमी था, बाहर देखता था, उसने भीतर देखा नहीं। उसकी मान्यता ये हो गई कि विष्णु भाग गए यहाँ से, मेरे भय से, इस ब्रह्मांड से बाहर निकल गया। तो उसने घोषणा कर दी कि मैं ही सबका भगवान हूँ। इसलिए कल भगवान तेरा राम कहाँ? तो प्रहलाद जी ने कहा राम सब में है। मोह में तो में खड़क खम में घटघट व्यापे राम। भगत सरो बोले खम्मा में है, बोले हाँ खम्मा में है। और जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहीं से प्रकट हुए।
तो सत्य करी प्रहलाद। और प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हो गए। भगवान ने कुछ देने को कहा तो लिया नहीं। बोले मैं आया हूं, मेरा दर्शन अमोघ है, खाली नहीं जाता, कुछ लेना पड़ेगा। तो बोले यही चाहता हूं, अगर लेना पड़ेगा। हमारी कभी मांगने की इच्छा नहीं। देखिए हम लोग जगत को इसलिए चाहते हैं कि हम जगत को जानते नहीं, और भगवान को इसलिए हम नहीं चाहते कि हम भगवान को भी नहीं जानते। जगत जब भी देगा तब दुखी देगा, और भगवान जब देंगे सुखी देंगे। लेकिन अज्ञान में हम लोग इतने जगत में रम गए हैं कि दुख देने वाले संसार को ही मांगते रहते हैं, सुखदान भगवान से। प्रहलाद जी ने कहा कि हमको कोई मांगने की इच्छा नहीं हो, आप यही तो। और बोले मैं डरता हूँ आपकी माया से। मैं आपके योग्य रूप है, इसको देख करके देवता दानव सभी थर्रा रहे हैं, घबरा रहे हैं आपके रूप को देख करके। लेकिन मुझे डर नहीं लगता आपके रूप को देख करके, मुझे डर लगता आपकी माया से। हे भगवान, इन भयंकर जंतुओं के पीछे मैं डाल दिया गया हूँ, मेरी रक्षा करो, अपनी माया से हमको छुड़ा लो, जीव को माया से मुक्त कर दो। प्रहलाद जी ने तभी जीव मुक्त हो गया। श्री राम जय राम। नाम जपने से आपके अंदर धीरे धीरे वो विवेक जागृत हो जाएगा। वे संसार मांगने की, संसार पाने की इच्छा समाप्त हो जाए। ये नाम ही कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। अगर कुछ चाहते भी हो तब भी, क्योंकि मैं देखा है कि भक्तों ने संसार को चाहने के लिए, पाने के लिए भजन किया, और भजन करते करते जब भजन की सिद्धि मिली तो संसार पाने की इच्छा खत्म हो गई। जब भगवान देने के लिए आए तो कहा कि अब नहीं चाहिए। जैसे विभीषण जी लंका से आए थे, वासना थी मन में कि मैं रावण को मरवा करके और लंका का राजा बनूंगा, और कुछ प्रथम वासना रही, ये वासना थी। जैसे ही भगवान के दर्शन किए तो प्रभु पद प्रीत सरित सो बही, वो वासना चली गई। अब उपासना मन में आ गई। क्या बोल, अब कृपा निज भगत पावनी, देव सदा से मन भावनी। अब जगत नहीं चाहिए, लंका का राज नहीं चाहिए, अब हमको आपकी भक्ति चाहिए। तो भगवान के दर्शन से भी जीव को यथार्थ ज्ञान होता है। श्री राम जय राम। ध्रुव जी भी जगत को पाने के लिए बड़े त्यागे थे। जब उनकी विमाता ने वचन बाणों का प्रयोग किया, वचन मुक्ति बाण का, और ऐसा वचन मारा कि बालक का हृदय विंध गया उन वचनों से। पिता की गोद में ध्रुव जी बैठने जा रहे थे, और बैठ नहीं वाले थे तब तक जो दूसरी माता थी, सौतेली माँ सुरुचि ने बच्चे को घुस से चढ़ने से रोक दिया, और कहा कि अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो बेटे तपस्या कर, और तप करके भगवान को प्रसन्न कर। भगवान को प्रसन्न करने के बाद में भगवान से वरदान मांग कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो,
तभी तू पिता की गोद में बैठने का, सिंहासन पर बैठने का अधिकारी हो सकता। तुझे पता नहीं है, तू दासी का पुत्र है, ऐसे कहते हैं। महारानी सुनीति को उसने दासी कहा। हमको वो बहुत मानते हैं, इस अहंकार में भी लोग दूसरों का अपमान करने लगते हैं। वाल्मीकि रामायण में कैकेयी मैया भी कौशल्या जी का इतना सम्मान नहीं करती थी जितना करना चाहिए, क्योंकि मेरे पति मेरे बस में हैं। इस गर्भ पे फूल टूटा, यहाँ तक कोई कैकेयी का सेवक भी खड़ा हो तो कौशल्या माँ का सेवक सही बात करने में संकोच करता है। परिणाम क्या हुआ? माँ को, कैकेयी माँ को भयंकर दंड मिला। हमारे पास में पावर है और साधु पुरुषों का नजर करेंगे, एक दिन वही पाप तुमको भयंकर दुख में डाल दें। बाद में सुनीति पड़ी तो ध्रुव जी ने जब माँ के कठोर वचन सुने मैं माता के, तो माँ के पास आए और माँ को सूचना मिली कि मेरा पुत्र इसलिए व्यथित है, इसलिए दुखी है, तो मेरी सौत ने ऐसे वचन बोले हैं जो बच्चा सहन नहीं कर पाया। तो सुनीति माँ ने ध्रुव से ये कहा कि बेटे, तेरी माता ने कहा वो ठीक है, लेकिन तू किसी का बुरा मत सोचना। तो वह दूसरों का बुरा सोचता है, बुरा पहले उसी का ही होता है। माँ मंगलम तात, हे तात, तू किसी के लिए अमंगल मत सोच, उसका बुरा हो जाए ऐसा कभी नहीं सोचे, क्योंकि जो सोचता है बुरा उस। और बोले बेटे, तेरी माँ ने जो कहा है ना, वही व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसमें कुछ बात सही भी होती है और कुछ गलत भी होती है। तो इसमें सही क्या है? वो सही ये है, उन्होंने कहा कि भगवान की आराधना करें। भगवान की आराधना करने से ही ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद मिला है। भगवान का भजन करने से ही तेरे बाबा मनु को मनु पद मिला है। यही कहो सुत वेद चहु, श्री रघुवीर चरण चिंतन तज नाय न ठौर खम। भगवान के चरणों के चिंतन को छोड़ करके और कहीं भी ठौर नहीं है। शांति पाने का एक ही उपाय है, भगवान का भजन करें। सुख चाहिए, शांति चाहिए तो इच्छित वस्तु चाहिए तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। श्री राम जय राम। यही कहो सुत वेद चहु, श्री रघुवीर चरण चिंतन तजे नाहिन ठौर कहूँ। भगवान के चरणों के चिंतन को छोड़ करके और कहीं संसार में जगह नहीं है, ठिकाना नहीं है। जिनके चरणों की भक्ति करके ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने शक्ति पाई, सिद्धि पाई। सुखदेव जी, सनकादिक जी मुक्त हैं, मुक्त घूमते हैं, जीवन मुक्त हैं, फिर भी वो भजन करते हैं कि नहीं करते? सुख सनकाद मुकुट विचरत, ते भजन करत अजहु। सुखदेव जी, सनकादिक जी मुक्त विचरते हैं।
जीवन मुक्त है। तब भी भजन करते हैं। सुरुच कयो सोई सत्य तात, अति परस बचन जग हो। तुलसीदास रघुबीर भजन बिन, न मिटई विपत्ति कबहू। भगवान के भजन के बिना विपत्ति कोई मिटने वाली। भजन करना ही पड़ेगा। ध्रुव जी ने उपदेश सुना और निकल पड़े। सच्ची चाह थी भगवान को पाने की, तो राह बताने वाले सदगुरु खुद ही मिल गया करके। गुरु ढूंढने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ी, गुरुदेव खुद ही आके मिल गए। कुछ परीक्षा ली, बेटे बड़े बड़े महात्मा, जन्म बीत गए, जन्म पर जन्म बीत गए, उनको भगवान नहीं मिले। तू तभी बालक है, तेरी उम्र खेलने कूदने की है। और तू ये राज्य की बात कह रहा है, तो चल आधा राज हम तुमको दिलवा दिए देते। ध्रुव जी ने कहा, गुरु जी हम भजन तो करने नहीं गए, लेकिन भजन की महिमा हमारे समझ में आने लगी है। क्यों? बोले हम कभी घर से निकले हैं, अभी तक हमको कुछ मिलता नहीं था, सम्मान नहीं, कुछ नहीं। और जैसे भजन करने के लिए चले हैं और उससे भजन, तो तभी हमको आदराय मिलने को तैयार हो गए। भजन करेंगे पता नहीं क्या मिल जाएगा, इसलिए हम लौटने वाले नहीं हैं। जैसे त्याग किया वैसे आधा राज का अधिकार आप दिलवा रहे हो। भजन में शक्ति है कि नहीं है, इसलिए हम लौटेंगे नहीं। तो चेला पक्का है, गुरु भी चारों को ढंग का चेला मिले, उसमें कुछ अपना माल भरे, ज्ञान ध्यान साधना। बड़ी मंत्र दिया, मंत्र की विधि बताई और जगह बताई। बोले मधुबन चले जाओ, मथुरा, जहाँ भगवान का नित्य निवास है, और 6 महीने में तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये आशीर्वाद। गुरु की करी परिक्रमा, चरणन में चितलाए, करने हरि की खोज ध्रुव, मधुबन पहुंचे थे। उस युग में सतयुग था, हड्डी में प्राण होते थे। ध्रुव जी ने बालक थे, लेकिन जन्म जन्म का अभ्यास था, इसलिए त्याग करते गए और भजन को 3 दिन बाद कुछ खाए, फिर 6 दिन बाद कुछ खाए, फिर 12 दिन बाद कुछ खाए, और अंत में भगवान के साथ उनकी ऐसी धारणा सिद्ध हुई कि तार से तार जुड़ गया। और ध्रुव जी में पूरा बल भगवान का आ गया। एक पैर पे ध्रुव जी खड़े थे, आराम खींच करके, वो धरती झुक गई। आपका पावर, जितने बड़े पावर से संबंध है, उतना आप में पावर रहे कि नहीं रहे। मुख्यमंत्री का कुत्ता हो तो उसको कलेक्टर भी प्रेम करे, है तो कुत्ता ही, तो संबंध मुख्यमंत्री से है। और जिसका कोई नहीं है, उस कुत्ते से कोई प्रेम करता है? कोई नहीं करता है। बस, तो ध्रुव जी का भगवान से संबंध था, तो उनमें इतनी शक्ति आ गई। तो 5 वर्ष के ध्रुव थे, उनके खड़े होने पर धरती झुक गई। धरती उनके बोझ को
सहन नहीं कर पाए। क्या समझे? इसलिए पावर वाला ढूंढना बोलते, ये पावर वाला आदमी है, इसके साथ फोटो खिंच जाए या नंबर मिल जाए, अपने काम आएगा। ये तो लोग आप सोचते हो कि नहीं सोचते? कोई पावर वाला थोड़ा आता है, फूल माला पहनाओगे, सापा आपा बांधोगे, उसके आगे पीछे घूम लोगे। इन लोगों की पावर कोई दम वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी पावर ठाकुर जी की होती है। इसलिए जीव को भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। देवताओं की श्वास अवरुद्ध हो गई सारी। श्री राम जय राम। ध्रुव सगला ने जपे हरे नाम, ध्रुव सगला पायो अचल अनुपम थाम, पायो अचल अनुपम थाम। गिलानी से ध्रुव जी ने भगवान का नाम जपा तो भगवान को प्रकट कर लिया। भगवान दर्शन देने आए। ध्रुव जी ध्यान मगन थे। भगवान ने अपना रूप हृदय से दूर किया। ध्रुव जी जब सामने देखे आंख खोल के तो भगवान गरुड़ पे सवार थे। ध्रुव जी को भगवान को देख के बड़ा प्रेम आया। भगवान इतने अच्छे ध्रुव जी को लगे, उनको लगा कि इनको चूम लूं या अपनी बाहों में भर लूं। स्तुति करना चाहते थे तो लगे 5 वर्ष के वाले को क्या स्तुति आवे। स्तुति की इच्छा थी, इसलिए भगवान ने कृपा करके अपना शंख उनके गाल में कपोल में छुपा दिया, जिससे सभी वेद वेदांत का उन्हें ज्ञान हो गया और भगवान की स्तुति। भगवान बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने ध्रुव जी से कहा कर तुम जाओ अपने पिता के यहाँ और छत्तीस 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी भोगो और बाद में तुम मेरे धाम को चले जाओगे। ये सब बातें कही। ध्रुव जी ने यहाँ पर कहा कि मैं तो चाहता हूँ आपके साथ ही चलूं। मैंने राय तो आपसे मांगा नहीं था और अब नहीं, तुम्हारा पूर्व जन्म था उसमें मांगा था। इससे जो पूर्व जन्म था उसमें तुम साधु ही थे, तुम्हारी साधना सफल हो गई थी। मैं तुम्हें लेने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था, इतने में एक राजा का ठाट बाट आपने देख लिया। वही राजा आया और आपके मन में इतनी सी इच्छा आ गई, मैं भी राजा होता तो मैं भी ये सुख भोगता। बस इच्छा ही तुम्हारे पुनः जन्म का कारण बनी और मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। जब तक जगत की इच्छा होती है तब तक वैकुंठ पास में ही है, लेकिन प्रवेश नहीं मिलता। ये ध्यान। जब तक जगत में कहीं भी चाह है, कहीं भी, तब तक आप संसार में बनेंगे, मुक्त होने वाले नहीं। जाके मन से मिट गई तिल तिल तृष्णा चाह, मनसा वाचा कर्मणा तुलसी बंधता। तिल मात्र भी चाह नहीं है, तृष्णा नहीं है,
स्वामी जी कहते हैं ऐसे महापुरुष को, ऐसे साधु को हम मन वचन कर्म से प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर वासना है तो आपको जगत में ही रहना पड़ेगा। इसलिए ध्रुव जी का पुनः जन्म हुआ और भगवान ने उस वासना को पूरी किए बिना अपने पास नहीं बुलाया। क्या ध्यान रखना, भगवान के अलावा कुछ भी आपके हृदय में है, चाह है, तब तक आप जीवन मुक्त नहीं हो सकते। और जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक दुखी रहोगे। 10 खूंटे से बंधे हो तुम, 8 रस्सी छोड़ती जाए तो केवल 2 बंधी है, तब भी तुम बंधे ही हो, कहीं जा नहीं सकते। 9 खोल दी जाए, 1 बंधी है, तब भी तुम बंधे हुए हो, कहीं जा नहीं सकते। जब तक कोई 10 नहीं खुलेगी तब तक तुम मुक्त नहीं माने जाओ। ध्रुव जी आए और जो ध्रुव जी को कोई चाहता नहीं था, सम्मान नहीं करता था। पिता भी अपने पुत्र को गोद में लेने से डरता था। जब भगवान की कृपा हो गई ना तो महाराज सब ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए दो। तो सबकी कृपा हो, सभी चाहें, इसके लिए एक कृपा की आवश्यकता है, वो भगवान की कृपा। श्री राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, 2 चारों की तो बातें क्या, संसार उसी का हो जाए। जिस सबको मत चाहो, केवल भगवान को चाहो। भगवान को जो चाहता उसे सभी चाहते हैं, जो भगवान को नहीं चाहता उसे फिर कोई नहीं चाहता। लेकिन हम कितनी कथा सुनाने तुम सुनते हो, तब भी तुम जगत को ही चाहते हो, है कि नहीं चाहते? श्री राम जी ये मनमानी छोड़ो, ये मनमानी है। बुद्धिमानी यही है कि हमारा भगवान ने तन दिया है, मन दिया है, ये धन दिया है, ये तीनों चीज भगवान दी है हमको। और शांति तभी मिलेगी, आनंद तभी आएगा जब तुम तीनों चीजों से भगवान की सेवा करो। ध्रुव जी अपना राज किए, राज करने के बाद संतान को राज दे दिए। गंगा किनारे भजन करते थे, विमान आया, पूजा करके परिक्रमा की विमान की, और जैसे ही बैठना चाहते थे कालपुरुष सामने आए। कहा कि महाराज मृत्यु लोक का नियम है कि मेरे को स्पर्श किए बिना कोई जीव जाता नहीं। ध्रुव जी ने कहा कि हमने काम नहीं किया आपसे, आप अपना काम करो। बोले आपने इतना भजन किया है तब मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकता, मुझे भय लगता है। भगवान का भजन करने वाले से काल भी भयभीत होता है। दानो दीन दयाल को तिलक छाप और माल। भगवान का भजन करने वाला भगवान का वेश। काल डरे और भय माने भूपाल। यमराज भी डरता है और यहाँ का राज भी डरता है। यम डरे कालू गए, भय माने भूपाल। ध्रुव जी को काल भी भयभीत हुआ उनको देख करके, तो काक फिर कैसे करे? बोले कि विमान धरती से ऊंचा है, आपको चढ़ना है तो एक सिर एक पैर मेरे पैर पे, मेरे सिर पर अपना एक पैर रखो और दूसरा पैर विमान में रखो। ये हुआ।
काल के सिर पे कदम रख के ध्रुव जी महाराज भगवान के विमान में बैठे, और विमान जब चलने लगा तो ध्रुव जी को माँ की याद आ गई, जिस माँ के वचन ने हमको भगवान से मिलाया, इस पद को दिया, वैकुंठ जा रहा हूँ, उस माँ को मैं भूल गया। तब उनके भाव को देख करके भगवान के पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी जो आगे विमान है उसमें माँ जा रही है, इसने तुमको जन्म दिया है, उपदेश किया है, वो माँ पीछे कैसे रह सकती है। आज भी ध्रुव लोक प्राप्त किया उन्होंने, आज भी विराजमान है, सभी तारे चलते रहते, ध्रुव अचल रहता। आदमी यही चाहता है कि हम अचल हो जाए, और अचल होने का एक ही उपाय है भगवान की शरणागति। ध्रुव सकलान जपेउ हर नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊं, अनुपम ठाम पाया। जिसकी सभी लोग प्रदक्षिणा करते हैं, सप्तऋषि लोग भी उस ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। हनुमान जी ने पवित्र नाम को जपा, सो मेरे पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे। राम जी बस में, हनुमान जी जैसे पतिव्रता स्त्री अपने सतपति को वश में कर लेती है, ऐसे भगवान के भक्त भगवान को वश में कर लेते हैं। तो नाम जप करके हनुमान जी ने भगवान को अपने हृदय में कैद कर लिया। कभी भी राम जी उनका हृदय छोड़ के जाते ही नहीं। अपत अजामिल गजगन काऊ, अपत अजामिल भय मुकुट हरि नाम प्रभाव, भय मुकुट कहाँ लग नाम बढ़ाई, अहम राम सकहि नाम गुण गाई, राम सकहि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने अपने बस में भगवान को कर लिया। देखो संसार वश में होना टेढ़ी खीर, और भगवान वश में होना आसान है। आप जगत के कितने अनुकूल चलो, अगर व्यक्ति टेढ़ा है तो कोई टेढ़ा ही मानेगा। जल सीधा ही होता है, सरल ही होता है, लेकिन जौक टेढ़ी चलती है उसमें। अच्छे को जगत अच्छा दिखता है, बुरे को बुरा दिखता है। तो जगत के कितना अनुकूल रहे, शांति रहे, लेकिन तब भी जगत आपको सही नहीं माने। लेकिन भगवान के अनुकूल हो जाओगे ना, तो ठाकुर जी इतने खुश हो जाते हैं, वो आपके बस में ही हो जाते हैं। भगवान ने जो कहा है वो करते जाओ,
जैसे जीवन जी ने कहा है वैसे हनुमान जी से भगवान कब खुश हो गए, तब फिर मिलते ही हनुमान जी महाराज को भगवान ने मंत्र दिया, सो अनन्य जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वाम भगवंत। जिस सेवक को अनन्य करती है वो सेवक मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान ने कहा। सेवक प्रिय अनन्य करती है। बोले अनन्य क्या होता है? बोले संसार मेरा ही रूप है, मेरा रूप मान के सबकी सेवा कर, मैं सेवक हूं और जगत मेरा स्वामी है, ये भगवान ने हनुमान उपदेश किया। इसी भाव से हनुमान जी आज भी जगत की सेवा करते हैं। लंका में गए और लंका में जाने पर उसने रावण में ही भगवान को देखा। इसे रावण को अपने स्वामी के रूप में कहा है, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोह कुमार कामी। रावण में भी जो बल था वो भगवान का ही था। बल के रूप में रावण को भगवान के रूप में हनुमान जी थे। जाके वल्लभ देश थे जितेऊ चराचर जाते। हमारे लिए भगवान ने जो आज्ञा आती है वैसे चले ना तो भगवान हमारे बस में है। लेकिन विडंबना ये है कि हम चाहते हैं भगवान हमारे जैसे चले, हम जैसे कहें वैसे भगवान चले। ये तो चाहते हैं कि नहीं चाहते। मैं पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ तो तुम मेरी मनोकामना पूरी करो, चाहे मनोकामना दुख देने वाली क्यों ना हो। है? बोलो, उस मनोकामना से जो मन में तुम्हारी कामना है, अगर आगे दुख मिलने वाला है तो चाहोगे तब भी भगवान तो नहीं देंगे। क्यों? कि भगवान जीव से प्रेम करते हैं। रोगी वैद्य से कुपत्य मांगे तो रोगी वैद्य देगा क्या? नहीं देगा। नारद जी जैसा भक्त कौन होगा? लेकिन नारद जी ने कुपत्य मांगा तो भगवान श्राप ले लिए, लेकिन नारद जी को कुपत्य नहीं दिए नहीं। और भगवान नहीं दे तुम भगवान को गाली देंगे, ये करो, भगवान खराब है। एक बात कह दूं, अगर तुम्हें धन चाहिए तो भगवान नारायण की उपासना मत करना। शिव जी की करो और देवताओं की करो, जो चाहोगे सब देंगे, लेकिन भगवान नारायण तुमको संसार नहीं देंगे। हाँ, अगर साधना पूरी हो जाए और आपका पूरा क्लियर रास्ता हो जाए तो दे देंगे। ध्रुव जी का रास्ता क्लियर हो गया, वैकुंठवास निश्चित हो गया, तब दिया। इससे पहले तो नहीं दिया ना, इससे पहले भगवान ने नहीं दिया। विभीषण को दिया तो वैकुंठवास पहले निश्चित कर दिया। बोले करो कलप भर राज तुम मैं सुमरे मनमा परमम धाम जाइयो, जहाँ सभी संत जाते हैं वहाँ तुम जाओ। आरक्ष से पहले कर दिया। एक बार हम जिसके लिए आए वो मिल जाना चाहिए फिर बाद में संसार खेल भी खेल ली, फिर खेल की भांति जीवन जियोगे आप। सत्य नहीं मानोगे, बोले खेल खेल श्री राम जय राम, ये तो झूठा खेल है। इसमें क्या हार और क्या जीत, मिल भी गया तो क्या फायदा, न मिला तो क्या हानि। जो मिल गया है वो साथ जाने वाला नहीं है, जो नहीं मिला है अपना था ही नहीं।
श्री राम जय राम। तो भगवान की हाँ में हाँ, भगवान ने जो कहा है जीव के लिए हम वैसा जीवन जिए तो भगवान हमारे भी बस में हो जाएंगे। हनुमान जी प्रत्यक्ष दिखा दिए थे और ब्रज की गोपियाँ कहती हैं कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया 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 पुकारा करेंगे लताओं में बज के गुजारा करेंगे बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर वही उनको झूला झुलाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे बनाए जिन्होंने ब्रह्मांड सारे जिन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे पकड़ अब उन्हें हम नचाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में बज के गुजारा करेंगे उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे कन्हैया कहाँ भाग जाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में बज के गुजारा करेंगे तो भगवान बस में होने को तैयार है लेकिन हम मनमानी करना छोड़ देते हैं। जो रामायण में जो भागवत जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के उपाय बताए धर्म बताए उनका नाम भागवत धर्म है। भगवान ने जैसा भक्त के लिए कहा चलने के लिए वैसे ही चले तो भगवान बस में है। श्री राम जय राम। नाम जपे नाम जपते जपते अहंकार कम होने लगता है। अजामिल नीच थे, वाण धर्म को छोड़ दिया था, माता पिता धर्म पतिव्रता पत्नी का त्याग करके निष्ठा की हद कर दी, वैश्या के साथ में जीवन बिताया। जो नहीं खाना चाहिए था वो खाया, जो नहीं पीना चाहिए था वो पिया। साधु की कृपा हुई किसी पुण्य से, साधु ने पुत्र का नाम नारायण रखा और मरते समय पुत्र की याद आई। तो पापी को अंत में पुत्र की याद आती है, भगवान की याद नहीं आती। पुत्र के बहाने भगवान का नाम पुकारा, भगवान के पार्षद आए, यमदूतों को संवाद कुछ किया और उनको वापस कर दिया। बोले भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, जीव का कल्याण करता है,
संकेत में, हास्य में, प्रयास में, गिरते समय, जमाई आते समय, नाम भगवान का कल्याणी करता जी। पुत्र के बहाना ही पुकारा हो तो कह तो भगवान का नाम, उसको बोध हो गया और फिर हरिद्वार में जाके कोई भजन किया और भगवत धाम को प्राप्त किया। हाथी इंद्रदुम्न राजा था पूर्व जन्म में, और अगस्त ऋषि को देख करके खड़ा नहीं हुआ तो श्राप दे दिए कि राजा होकर राजकाज छोड़ के बड़ा साधु बनाए और खड़ा नहीं पर जा, तू हाथी बन जा। इस चरणों में गिर गए, वही क्षमा करें, वही क्षमा करता हूँ, हाथी तो बनेगा लेकिन इस जन्म में किया तो तुझे हाथी होने में आ जाएगा और तेरे पे ठाकुर जी कृपा करें। और इतना बड़ा हाथी बना साहब, उसके हमारे शेर भी कांपते थे। बहुत बड़ा परिवार, अनेकों पत्नियां, अनेकों पुत्र, अन्य जीवों की रक्षा भी करता था। जीवन बीतता गया। सरोवर में पानी पीने गया, प्यास लगी थी, गर्मी बहुत थी, पानी पिया, स्नान किया, बच्चों पर पानी डाल रहा है, बच्चे उस पर पानी डाल दें, उसी बीच में मगर ने पकड़ा सोचा छोटा सा मगर मेरा क्या बिगाड़ेगा। लापरवाह हो गया, मगर पानी का जी में प्रबल होता गया, उसको खींचता गया, तभी मगर को बाहर निकाल लावे, भाई मगर उसको भीतर ले जावे। ऐसे हजारों साल बीत गए। मगर यानी काल है, संसार सरोवर है। व्यक्ति संसार में इतना मगन हो जाता है, मेरा बेटा, मेरा पोता, इसी में मगन होता रहता है कि काल कब दस्तक दे गया उसको पता ही नहीं पड़ता। डोंगरे जी महाराज भागवत में बोलते थे कि जब कान के पास बाल सफेद हो जाए तो समझो काल ने पत्ती छोड़ दिया है, डाक खाने में डाल दिया उसको। और जब दांत टूट जाए तो समझो अब काल आ गया, पत्र आ गया है, और तुम समझ जाओ कभी भी मर सकते हो। लेकिन आदमी इतना चालाक हो गया, दांत टूटते दूसरे दांत लगवा लेता है, बाल सफेद होते ही काला कर लेता है। तुम कितना ही चकमा दो, ये काल जानता है ये नकली बाल है, ये नकली दांत है, असली में वो पहचान लेता है। हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। समझने की बात है। पूरी शक्ति लगा दी उसने, कोई छुड़ा नहीं पाया हाथी को, न बेटा, न पत्नी, न मित्र, न भाई। अंत में सब छोड़ के चल दिए। उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? वो तुम्हारे साथ हम भी मरें क्या? ये जगत का हाल होता है, ये सब तुम्हारे साथ में वही होने वाला। जितना बेटा पोता के लिए किए हो क्या उतना भगवान के लिए किए? तो बताओ सुख कहाँ से मिलेगा, शांति कहाँ से मिलेगी? जितनी जीवन की ऊर्जा पुत्रों को दी, कमाई, जो भी धन संपत्ति या सम्मान कमाया, उसमें कितने परसेंट भगवान के लिए, अपने कल्याण के लिए किया? आदमी भगवान के लिए ऐसे करता है जैसे खेत में सिला होता है ना, उस हिसाब से। फूल नहीं पाकड़ी भगवान के लिए आती है और पूरा गुलदस्ता बेटे के लिए जाता है। हाँ के ना? लेकिन ध्यान रखना, मरते समय बेटा काम नहीं आएगा, भगवान ही काम आएगा।
जो भी भगवान ने दिया उसको भगवान के लिए सेवा में अर्पण कर। दीन दुखी भगवान के रूप होते हैं। जिसको रोटी नहीं मिल रही है, जिसके पास वस्त्र पहनने को नहीं है, दरिद्र को नारायण कहते हैं। दरिद्र नारायण है, भगवान जान के उसकी सेवा करे। ये मेरे भगवान है, उसको वस्त्र पहनाए, उसको भोजन दे, इससे तुम्हारा परलोक बनेगा। संपत्ति और कीर्तन कथा करवावे। कथा कीर्तन से क्या होता है, कितने लोग सुनते, भटके लोग जैसे रास्ते पे आते, इससे तुमको शांति मिलेगी। मैं कुछ करके जा रहा हूं, ये संतोष तुमको होगा। और कितना ही बेटा को दे दो, तो कोई एहसान नहीं मानेगा। श्री राम जय राम। इसलिए अभी भी समय है, बनाना है तो बना लो, ये तो बिगड़ तो रहे। एक गीत गाते थे, गीत तो डिंगल भाषा में है, गाया था, सुना होगा आप लोगों ने। ना राम नाम लियो तेरी भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चलो मर पानी में। ना राम नाम लियो तेरी भरी जवानी में, ना राम नाम लियो तेरी भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चलो मर पानी में, तो डूब के मर जा रे। हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में मर जा रे चलो मर पानी में। तू वादा भूला है, माया में फूला है, माया के झरोखे में तू झूले झूला है, माया के झरोखे में तू झूले झूला है। तेरा जीवन बीत चला, तेरा जीवन बीत चला, तेरा जीवन बीत चला, आना पानी में डूब के मर जाए चलो मर पानी में, डूब के मर जाए चलो मर पानी में, डूब के मर जाए चलो मर पानी में। अंत में भगवान की याद आई और हाथी ने भगवान को मारा। संत कृपा से वो स्तोत्र याद आया। सूरदास जी ने उसका भाव सूर सागर में पद में लिखा है। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हारे, हे गोविंद हे गोपाल। नीर पीवन हेत गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच
बसत ग्राम चरण धरे पछारे हे गोविंद हे गोविंद। चार पैर युद्ध भयो ले गयो मझधार हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन। चार पैर जीवन का चौथा पैर आ गया। ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास। अब मझधार में ले गया है, अब कोई नहीं दिख रहा है, न तात न मात न बंधु सखा, कोई नहीं विपत्ति बटैया। सब संपत्ति बांटने वाले होते हैं, विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं दिख रहा। पुकार रहा है द्वारिका में सत्य भयो सोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुण चढ़े सिधार। भगवान सुनेंगे गज की देर। ग्राहकों प्रभु मार दीन गजराज को उबारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन। सूरदास जी ने अपने भाव को कहा, आपने सबको कहा तेरो मेरो न्याय हो यमराज के द्वारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन। आते नहीं भगवान को पुकारा, गज का भी कल्याण हुआ और हाथी का भी कल्याण। गड़का जीवंती नाम की गड़का थी, जवानी विधवा हो गई, वैश्य कुल की कन्या थी। अपने वेग को रोक नहीं सकी और पतित हो गई। घर वालों ने त्याग दिया उसको, ससुराल पक्ष और पियर पक्ष दोनों। दूसरे नगर में जाकर के अपना धंधा करने लगी। एक तोता कैसे भी आ गया था संत कृपा से या भगवंत कृपा से, उसको राम नाम पढ़ाते थे। राम नाम पढ़ाते समय तोता बोले राम राम कहो, राम राम पढ़ाए, तोता भी राम राम बोलता था, वो भी राम नाम बोलते थे और दोनों की एक साथ मृत्यु हुई। राम नाम के प्रभाव से दोनों के लिए विमान आए और बैकुंठ चले गए। पद्म पुराण में एक कथा है। इनसे तो बड़ा कोई नीच नहीं था। पद्मा ने गिरा हुआ आपत अजामिल गज धन का भय मुकुट हरिनाम प्रभाव। भगवान के नाम के प्रभाव से ऐसे जीव भी मुक्त हो। जब इनकी मुक्ति हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? इसलिए खूब नाम जपा करो। कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। हम नाम की बढ़ाई कहाँ तक है? गोस्वामी जी कह रहे भगवान श्री राम भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। भगवान श्री राम का नाम इस कलकाल में कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष नीचे जाओगे आप,
जो चाहोगे सो मिलेगा। भटको मत, भगवान की शरण में आके भगवान के होकर के भगवान का भजन करो, तभी शांति। जितने भी नाते हैं ना, ये सब कर्म से बंधे हुए हैं। कोई सुख दे रहा तुम्हारे पुण्य का फल है, दुख दे रहा है तो पाप का फल है। सुख देने वाले को अपना प्रिय मत मानो, दुख देने वाले को शत्रु मत मानो। ये हमारे किए हुए कर्म का फल है, सबको शांति से भोगते। यही लक्ष्मण जी महाराज ने कहा है, काहू न को दुख सुख कर दाता, निज गत कर्म भोग सब। संतान सुख दे रही है तुम्हारे पुण्य का फल मिल रहा है, दुख दे रही है तो पाप का फल। एक पूर्व हमारे कोई नहीं थे, शरीर छूटने के बाद में कोई रहेंगे नहीं। ये बीच का भ्रामक नाता है, इसी भ्रम से जीव भगवान को भूल जाता है। भजन करे ये संसार रचे, भजन करे ये भ्रम है, समझ नहीं पाता। सत्य भगवान है, ये सत्य जगत है। और आदमी संसार को सत्य मान बैठता है और अनमोल जीवन जो मुक्ति का द्वार था उसको मृत्यु का द्वार मानता है। ये मोक्ष का द्वार है मानव जीवन, और इससे भी बार बार मृत्यु के द्वार की तरफ चला जाता है। पुनः फिर वही भजन नहीं करो तो पुनः फिर जन्म होगा, फिर संसार बसेगा, फिर मरण होगा, फिर जन्म होगा, फिर संसार बसेगा, फिर मरण होगा। ये चलता ही रहता है। ये मौका मिला है मानव जीवन, इसमें विवेक बुद्धि होती है, इसलिए अभी मौका है। जगत को अपना मत मानो, भगवान ही अपने हैं। और सुख दुख सब भ्रामक है, जगत का सुख भी झूठा है और जगत का दुख भी झूठा है। सुख दुख इसलिए सुख दुख लगता है जगत का, क्योंकि हम भगवान का भजन नहीं करते। जो भजन नहीं करता है उसी को संसार में दुख महसूस होता है, उसी को सुख महसूस होता है। अन्यथा संसार में कोई सुख है नहीं। थोड़ी देर के लिए आदमी बाजा बजा लेता है, डीजे पे नाच लेता है, लाखों रुपए खर्च करके लोग खिला दे, बाद में वहाँ सुगर ही घूमते हैं कुछ जगह दूसरे दिन। तो हिसाब लगाता है ना, तो उसके मस्तक में रेखा पड़ जाती, इतना खर्च हो जाए। कल तो नाच रहा था डीजे पर, आज कैसे पिछक गया। राम श्री राम अज्ञान। भगवान का नाम कल्पवृक्ष है, भगवान के होकर के भगवान का नाम जपो। नाम राम को कल्पतर कर कल्याण निवास, जो सुमृत में भांगते तुलसी तुलसी दास। हम गोस्वामी जी अपनी बात कहते, बोले हम इतने निषिद्ध थे, हमें कोई देखना नहीं चाहता था, कोई छूना नहीं चाहता था, कोई भोजन देना नहीं चाहता था। लेकिन राम नाम जपाना तो हम भांग जैसे निषिद्ध पौधे थे, आज तुलसी के समान पवित्र हो। क्या समझा? इसलिए पूरा पूरा जोर दिया को सभी राम नाम, और भगवान नाम सभी जप सकते हैं। इसमें कुछ भी लगना नहीं, कोई पूजा करने की आवश्यकता है, न कोई अगरबत्ती चाहिए, न धूप बत्ती चाहिए, न मोमबत्ती चाहिए, कोई बत्ती नहीं चाहिए। केवल जीव से राम जपना।
चारों युगों में, तीनों कालों में नाम का प्रभाव है। और लोग जब भी जपे हैं, पहले जपे थे या आप जप रहे आगे जपेंगे, वो भय नाम जप जीव विश्व का शोक रहित हो गए। वेदों का, पुराणों का, संतों का एक ही मत है, सकल समस्त पुण्यों का एक ही फल है, भगवान राम में या उनके नाम में प्रेम हो जाना। सकल सुकृत फल राम स्नेह, सकल सुकृत वेद पुराण संत मत नाम में प्रेम नहीं हो रहा है, राम जी प्रेम नहीं हो रहा है, तो और पुण्य बढ़ाओ, बढ़ाओ अपनी शक्ति को जो तुम्हारे पास है, तन के रूप में, वाणी के रूप में या धन के रूप में, उसको भगवान की सेवा में बनाओ और पुण्य बहुत जल्दी बढ़े। जो कार्य भगवान के लिए हो जाता होता है ना, उसका अच्छे फल होता है। तो संसार को बहुत दिया, अब भगवान को कुछ करो ठाकुर जी के लिए, जगत को देना बंद करो, अपने लिए कुछ कर लो, कुछ कमा के ले जा रहे हो, ऐसी जिंदगानी में। श्री राम जय राम। तो समस्त पुण्यों का फल है भगवान राम में, उनके नाम में प्रेम हो जाए। फिर इन प्रेम का मतलब, तो इनको छोड़ के मन अन्य जगह जाए नहीं। हाँ, अन्य जगह जा रहा तो प्रेम नहीं हुआ, तो प्रेम प्रेम प्रेमी के प्रति होता है। और भगवान में प्रेम है, राम में प्रेम है, तो काय भटक रहा द्वार द्वार, शहर से भटकता रहता है। वहाँ चले, वहाँ पुण्य मिलेगा, वहाँ पुण्य मिलेगा, वहाँ पुण्य मिलेगा। ये भटकन बता रही है कि तुमको भगवान में बिल्कुल प्रेम नहीं। कैसे जी भटकते हैं, कहीं नहीं जाते, बस कैलाश में रहते, कहीं जाएंगे तो कथा सुनने जाएंगे बस, या कथा सुनाने जाएंगे, यही तो करते। शिव जी को भगवान में प्रेम है, उनके नाम में प्रेम। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, जप तप साधन कछु नहीं लागत, हर जग नहीं लठरी, भजो रे राम गोविंद हरि, संतति संपत्ति सुख के कारण, संतति जासो फूल हरि, कहत कबीर राम ना जानत, कामुक भोले परे, भजो रे राम गोविंद हरि,
के भी आपको नाम में प्रेम नहीं तो भगवान का कोई दोष नहीं था। भगवान की कृपा है, बोले क्या प्रमाण है, बोले संत से मिला दो। बोले संत कृपा क्या है, बोले कथा सुना के भगवान से मिला दो। तो सब सुलभ है कि नहीं, और फिर भी भाव संसार में मन की द्वारा। तो बताओ प्रेम दूत हमें लेने के लिए तो दोष किसका, अपना ही तो है। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम सीता राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम सीता 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 राम राम सीता राम 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 राम हरे राम सीता राम हरे राम सीता राम हरे राम सीता राम श्री हनुमान जी महाराज भूतवावन शंकर भगवान
चम्बल मैया की जय हो। आरती श्री रामायण जी ललित सिया गावत ब्रह्मादित मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुत संताति शेष अनुसारद वरण पवन सुत आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण छो शास्त्र सब जन तन को रच मुनि जन धन तन को सर्वस सारंस सम्मत सबहि गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरद बखानी काग सुने गरुड़ के ही कलिमल हरण विषय रस पीति सुभग शिकार मुक्ति जुगति दलन रोग भव मोरिया मीति आत्मात सब विध तुलसी की आरती श्री रामायण जी जगमग जगमग ज्योति जली राम आरती होने लगी है भक्ति का दीपक प्रेम दीवानी साधु संत करई दिन राती आनंद की सरसा उमड़ी है राम आरती होने लगी है जगमग जगमग ज्योति जली है तथा सदा होती रहे सुनहु वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण श्री हरि रामचंद्र भगवान भगवान की जय हो स्वामी तुलसीदास जी जी महाराज की जय हो अनंत वर्मन श्री हनुमान जी महाराज की जय हो भूतवावन शंकर भगवान भगवान की जय हो सब संतन की सब भक्तन की आज के आनंद की जय जय श्री राम पार्वती पति हर हर